और मेटल में आपका है ये CS का मटेरियल है। क्यों? ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। कभी कभी आपको ASTM के बारे में फुल फॉर्म पूछ देता है, क्या है ASTM? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल था ये। 106 देगा सिगरेट। पाइप का भी दिया होगा, कौन सा? ये तो पाइप का है। 10 फिटिंग्स का क्या होता है इसमें देखिए, वेल्डनेक फ्लांज का, तो इसमें वेल्डनेक फ्लांज का मेटल कोड नहीं दिया है, ये दिया है मेटल कोड B16.5। ये फ्लांज का ही मेटल कोड होगा। 105 यहाँ पे भी दिया है फ्लांज को। गैस्केट को दे दिया है 150 ग्रेड है गैस्केट का जो दिया है। 150 का गैस्केट है, इसका ग्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा भूल गया दोस्तों। अभी स्ट्रक्चर में हम फंसा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा पाइपिंग का वीडियो डालने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ आप रीड करें दोस्तों, फ्रेंड्स, आप रीड करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, या आपके लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप रिपीट करें, पढ़ते रहें ड्राइंग को, तो अच्छा तरह से आप समझ लेंगे और क्लाइंट के पास फैलने होंगे यदि आप रीडिंग करते रहे कंटिन्यू। डेली 1 घंटा पढ़िए ड्राइंग के बारे में, स्पूल के बारे में। जिस लाइन में हैं आप उस लाइन में आप कंटिन्यू 1 दिन रीडिंग ज़रूर करें, तो ही आप सक्सेस होंगे ज़रूर। दोस्तों ये है आइसोमेट्रिक पाइपिंग, आइसोमेट्रिक, जिसमें वीडियो में हम देखेंगे स्पूल, फील्ड वेल्ड, शॉप वेल्ड। ये है आपका फ्लो डायरेक्शन साउथ टू अप टू ईस्ट। यहाँ पे देखिए साउथ, इसको चेक करेंगे, साउथ टू अप टू ईस्ट टू डाउन, डाउन होकर फिर ये किधर गई, ये हेडर में आके मिल गया लाइन। 8 इंच बाय 3 इंच का, ये 3 इंच की लाइन है, ये 8 इंच के हेडर में आके जुड़ गया दोस्तों। तो बस ये है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डियर फ्रेंड्स, न्यू फिटर फैब्रिकेटर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे स्पूल के बारे में, शॉप वेल्ड और फील्ड वेल्ड क्या होता है, और ये वाल्व कौन सा लगा है। वाल्व को देख कर के आपको पहचान जाना चाहिए कि कौन सा वाल्व है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट आपसे पूछ देते हैं कौन सा वाल्व लगा है, क्योंकि उसमें जो सिंबल होते हैं, सिंबल से देख के वाल्व की पहचान हो जाती है। और बाकी तो इस ड्राइंग में जो बिल ऑफ मटेरियल में दिया है इसमें सब लिखा भी रहता है कि कौन सा वाल्व है। मेरे ये देखिए, ये बॉल वाल्व है, बॉल वाल्व, फ्लांजेज है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है बॉल वाल्व। और फ्लांजेज कैसे है तो देखेंगे इसमें, फ्लांजेज बोलेगा F3 में देखेंगे, F3 में बोलेगा तो ये देखिए वेल्ड नेक फ्लांज, नेक वेल्ड नेक फ्लांज है। रेस फेस फ्लांज, रेस फेस को क्या होता है मालूम है? रेस फेस और फ्लैट फेस। रेस फेस जो होता है, जो फ्लांज का जो ये वाल्व होता है ना, ये जो मान लीजिए वाल का ये फ्लांज है इनसाइड वाला, जो इसमें जो जॉइंट होगा, ये रेस फेस बोलेगा तो इसका ये उभरा हुआ होगा, थोड़ा सा 1 mm 1.5 mm फेस से ऊपर रहेगा तो ये रेस फेस हो जाता है। फ्लैट फेस क्या होता है, ये सब फेस में रहता है, एक ही लेवल में रह गए, एक ही लेवल में रहे पूरा। और ये फ्लांज का मालूम है, ये तो होल है ही है मतलब। और ये रेस फेस होगा जो उभरा होगा बीच में, तो फ्लैट फेस हो गया। रेस फेस हो गया जो 2 mm अप होगा, और ये फ्लैट फेस होगा जो एकदम लेवल होगा। और रिंग RTJ, रिंग टाइप ज्वाइंट, रिंग टाइप ग्रुप, RTJ या RTJ मतलब रिंग टाइप ज्वाइंट। उसमें क्या रहता है फ्लांज में, इसमें एक गैप खड्डा रहेगा, ग्रू रहेगा, ये ग्रू रहेगा, यानी ये रिंग टाइप ज्वाइंट होगा। ये रिंग टाइप एक गैस्केट आता है, इसमें लगा के टाइट किया जाता है। तो हो गया रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केट,
मतलब फ्लांज, ये हो गया रेस्ट फेस फ्लांज, जो उभरा हुआ है ये फ्लैट फेस हो गया। इस तरह से 3-4 टाइप के आप जो नाम बता देंगे क्लाइंट को, तो मतलब आपको समझ लेगा कि ये फिटर फैब्रिकेटर काम किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो आपको सेलेक्ट करेगा। तो ये सब फ्लांज के बारे में हो गया आपको। रेस फेस फ्लांज, रेस फेस टैंग एंड मन रिंग टाइप जॉइंट, यानी जिसमें खड्डा रहेगा, रिंग टाइप RTJ रिंग टाइप जॉइंट फ्लांज, रेस फेस और फ्लैट फेस जो एकदम लेवल ही रहेगा। और दूसरे भी है, बहुत सारे हैं जिसमें, तो ये मैंने 3 के बारे में बताया, रिंग टाइप और फ्लैट फेस, और एक होता है। तो इस तरह से आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको तैयारी होना चाहिए क्लाइंट के पास जाने से पहले। अब इसमें हम लोग कहेंगे कि स्पूल कितने हैं इसमें। दोस्तों ये हमारी लाइन के बारे में भी आप थोड़ा समझ लीजिए। ये लाइन नॉर्थ ऐसा, पहले आपको क्लाइंट पूछता है कि ये ड्राइंग के बारे में बताओ, तो पहले हमको ये कंफर्म करना है कि नॉर्थ किधर है। तो नॉर्थ इधर है, मतलब साउथ पीछे है, और वेस्ट लेफ्ट में है, राइट में ईस्ट है। तो हमारी लाइन किधर से जा रही है, डॉट डॉट जो दिया है ना, साउथ टू अप जा रही है। ये क्या है, सॉरी, नॉर्थ टू अप। ये देखिए ये नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ टू अप इज गोइंग पाइप, नॉर्थ टू अप, देन ईस्ट आ गई। देखिए नॉर्थ टू अप, देन ईस्ट, देन डाउन हो गई। डाउन होके इधर हेडर में आ गया। कितने इंच का हेडर है आपका, तो 8 इंच का, 8 इंच बाय 3 एन नॉमिनल पाइप डाया, जो ये यहाँ पे 8 इंच की पाइप है, और 8/3 का निपोलेट, मतलब निपोलेट बोलेगा तो ब्लाइंड, सॉरी वेल्डोलेट लगा हुआ है 3/8 इंच का। ये 8 इंच की लाइन है, और 3/8 का वेल्डोलेट यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं स्पूल कितना है। सीट नंबर 1 ऑफ इस तरह के 8 सीट है, 1 से लेके 8 सीट है। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 8 पन्ने हैं जिसमें दिखाया गया है। तो स्पूल कितना है आपका, यहाँ पे स्पूल केवल 4 है ये सीट में, ओनली स्पूल नंबर 4 है। क्या है, स्पूल नंबर 4, यानी एक ही स्पूल है। यदि ऐसा नंबर होगा, ऐसा मार के देगा 1 2 3 4, जिसे ये 4 नंबर स्पूल है, बाकी कोई यहाँ पे स्पूल आपको शो नहीं किया है, यानी ये एक ही स्पूल है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, तो मतलब जो भी होगा देगा। सॉरी, एक स्पूल यहाँ भी है भाई, 3, ये स्पूल नहीं है दोस्तों, इसमें 3 और 4 स्पूल है। यहाँ पे देखिए स्पूल नंबर 3 हो गया ये, यहाँ तक। कहाँ तक, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से जब बनेगा सॉफ्ट वेल्ड दिखा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पूल बन गया। ये आपका फ्लो डायरेक्शन हो गया, ये फ्लांज हो गया। ये क्या है मालूम है, ये पाइप के बारे में आपको बताया। ये जो बॉक्स बना के एक लिख दिया, कितने इंच का पाइप है आपको बताएगा 1 नंबर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर में तो 3 इंच की पाइप है, बट बेवालिंड लिखा है, ASTM A106 B ग्रेड, यानी A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड होता है, मतलब थिकनेस इसका ज़्यादा होगा। A ग्रेड B ग्रेड मतलब, A ग्रेड मतलब हल्की पाइप होगी, B ग्रेड मतलब इससे थिकनेस ज़्यादा होगा। 80 शेड्यूल होगा, ASME B36.10, इसके बारे में थोड़ा मैं भूल गया हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखिए, और यहाँ पे आपको ये जो नंबर देता है ना, आप सीट में जाएंगे वहाँ पे पता चल जाएगा क्या चीज़ है। तो ये 1 नंबर बॉक्स में आपका हो गया, पाइप का दिखा दिया। 2 नंबर में क्या दिखा दिया, तो एल्बो के बारे में। एल्बो, ये 2 एल्बो है आपका। यहाँ पे टोटल मटेरियल आपका देता है, पाइप अपना कितना लगेगा टोटल इस ड्राइंग में, तो 0.9 मीटर, यानी 900, 1 मीटर में 100 mm कम लगेगा। ये टोटल पाइप फैब्रिकेशन करने में आपको 900 mm लेंथ का पाइप लगेगा। आप देख सकते हैं, ये वहाँ दे दिया, लमसम हम जोड़ेंगे 400, मान लीजिए 4 5
900 और 4 5 900, 5 5 5 10, 10 3 13, 1400। 1400 में एल्बो सेंटर निकलेगा कितना? तो ये एल्बो सेंटर, एक एल्बो सेंटर, दो एल्बो सेंटर, इस तरह से निकालेंगे तो आपका कितना लेंथ आ जाएगा? टोटल आपको मिलेगा 0.9 मीटर का पाइप लगेगा ये फैब्रिकेशन में, इसमें, क्योंकि ये दोनों साइड आपका निकलेगा ना, ये साइड निकल गया, ये साइड निकल गया, तो एल्बो सेंटर ये दोनों भाग में माइनस होगा। एक इधर माइनस हो गया, एक इधर हो गया, ये दो जगह माइनस हो गया। यहाँ पे ये फ्लांज माइनस हो जाएगा, ये फ्लांज माइनस होगा। मतलब ये जब लेंथ आप कैलकुलेशन करेंगे तो एल्बो सेंटर से दिया लेंथ, एल्बो सेंटर से ये फ्लांज इंड तक दिया 501, तो जितना ये फ्लांज का होगा प्लस 2 mm और ऐसा 3 इंची का एल्बो सेंटर कितना होता है? 3 8 24, 3 3 9 10, 3 8 24, 3 3 9 108 mm कुछ होता है। तो 3 8 24, 3 3 9 1 9 2 11 एल्बो सेंटर निकाल लेते हैं। 38.1 इंटू 3 इक्वल टू 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9 2 11, यानी 114 एल्बो सेंटर होगा। तो यहाँ से आपका 114 इसमें माइनस हो जाएगा और ये फ्लांज का माइनस हो जाएगा, तो 501 में 114 प्लस फ्लांज का, तो वही क्लियर हो गया कि 900 mm। यहाँ पे आपका इसमें फ्लांज माइनस हो जाएगा, ये एल्बो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल जो पाइप का लेंथ होगा कितना? 0.9 मीटर। कितना? 0.9 मीटर मतलब 900। तो 0.9 आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 0.9 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 9 उतारेंगे, ये 9 उतार लेंगे और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, कितना अंक? 0.1 अंक। ये देखिए 900 mm का लेंथ लग गया आपको। क्लियर दोस्तों? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। दोस्तों यदि आप हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो कैसे होगा? प्लीज़ हेल्प टू योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड बाय। हाँ, एंड ये इसमें 2 स्पूल हैं। कहाँ से? इसमें ये देखिए शॉप वेल्ड है। कितना नंबर शॉप वेल्ड? तो शॉप वेल्ड नंबर 8 है। यहाँ पे शॉप वेल्ड नंबर 9 है। शॉप वेल्ड मतलब ये फैब्रिकेशन वर्कशॉप से करके जाएगा। यहाँ पे देखिए ये शॉप वेल्ड 12 हो गया, ये शॉप वेल्ड फील्ड वेल। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो मार्क दे दिया ना, फील्ड वेल का मार्किंग है, ये फील्ड वेल का मार्किंग है। यहाँ पे आप देखते हैं फील्ड वेल का मार्किंग है, क्योंकि यहाँ से फैब्रिकेट करके जाएगा 1 स्पूल और ये 2 स्पूल, दोनों जाके और फील्ड में ये वॉल मटेरियल रहता है, इरेक्शन मटेरियल है, सब क्या क्या लगता है इसमें इरेक्शन मटेरियल। तो फील्ड में जाके ये वॉल उस जगह पे इरेक्शन होगा, मतलब बोल्ट के सहारे इसको फ्लांज टू फ्लांज जोड़ा जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें टू हेल्प दिस चैनल। ये देखिए, अब ये देखिए कैसे आप हो रहा है। तो यहाँ पे एलिवेशन चेक करेंगे आप, देखिए क्लियर एलिवेशन 100.5 532, यानी ये सेंटर से 532 अप में गया है। यहाँ का एलिवेशन आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा दिखाया होगा। इसका एलिवेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का एलिवेशन कितना है। तो 532, ये जीरो में कुछ नहीं है, ये 532 mm ऑफ है। ये जॉइंट से 532 mm ऑफ होके फिर किधर गई? ईस्ट में गई, फिर ईस्ट होके डाउन गई। दोस्तों तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। ये आपका फील्ड वेल्ड हो गया। ये शॉप वेल्ड जितना है, फील्ड वेल्ड का ये मार्किंग हुआ तिकोना दिखा दिया है, या फील्ड वेल्ड का ऐसा भी दिखा देता है, कहीं कहीं ऐसा दिखाता है। तो दोस्तों बस यही है। थैंक यू, गुड बाय।